जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करते जाएंगे उतने ही हमारे जीवन में हमारे जो भी सामने बंद रास्ते हैं वो खुलते चले जाते हैं। हमें इतनी इम्यूनिटी मिलती चली जाती है कि जिसको हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे अंदर शायद ये सब कुछ है जो हम बाहर देखते हैं। बाहर देखना हमें अच्छा लगता है, हमें ये लगता है अरे इसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, वो कितना काबिल है। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे अंदर भी कोई खूबी है? तो वो सब कुछ जो हमारे अंदर है वो हमारा परमात्मा जानता है, वो देख सकता है, उसे सब पता है कि कौन कितना बेहतर कर सकता है। इसीलिए वो उसे वही ड्यूटी दे देते हैं कि तुम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हो। अपनी उस छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो जो तुम्हारे अंदर है। तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें शायद उस मुकाम पर और उस जगह देखकर कोई भले ही खुश ना हो, हर कोई खुश नहीं होता। आपको जो एक सेवा दी जाती है उस सेवा के अंदर शायद कुछ ऐसा छुपा होता है जो तुम्हें परमात्मा दिखाना चाहता है। क्योंकि बहुत समय बहुत बार हमने यही देखा है, महसूस किया है। जो गुरुजी मुझे महसूस करा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कई बार कुछ ऐसी पर्सनालिटीज तुमसे टकराती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज तुमसे टकराती हैं, जो ऐसी सोल्स भी होती हैं शायद जो आपके फेस पर कुछ होती हैं और पीछे से और कुछ होती हैं। वो डबल फेसेस होती हैं और उन डबल फेसेस के लिए तो फिर उनका जो ट्रुथ है वो जो तुम्हारे सामने जो गुरुजी लाते हैं वो इस तरीके से लेकर आते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ दिखा देते हैं, इतना कुछ बता देते हैं कि जो चीज़ें जो बातें तुमसे छुपी रहती हैं या जो सच्चाई तुम देखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन हमें बताना हमारा परमात्मा ज़रूरी समझता है। क्योंकि मेरी सॉल किस किस से कनेक्ट हो रही है, किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब उस महाराज की मर्जी है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वो सब हकीकत जाने जो हकीकत हमें पता होनी चाहिए। लेकिन रिएक्ट कैसे करना है? रिएक्ट मतलब हमें हर तरीके से परमात्मा पक्का करते हैं, उन्हें हर तरीके से दिखाकर पक्का करते हैं। कभी देखा है जैसे अभी कुछ जैसे गुरुजी विजन दिखा रहे हैं कि कैसे कुम्हार अपने घड़े को पकाता है। जब वो एक बर्तन तैयार करता है तो वो कच्चा होता है और उस कच्चे बर्तन में कितनी मजबूती है। उसको पकाने के लिए जब आग के अंदर उस भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है जिसमें वो पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है, तप जाता है, फिर भी वो उसको निकालकर एक बार चेक करता है कि कहीं इसमें कोई होल तो नहीं है, कहीं इसमें डाला हुआ पानी निकल ना जाए, कहीं इसको जितनी मजबूती चाहिए उतनी है या नहीं है। जब तक उसको विश्वास नहीं हो जाता वो उसको अपने उस जगह पर नहीं लेकर जाता जहां से उसे किसी को देना पड़े, या वो उसको सेल करेगा या कुछ भी करेगा। उससे पहले वो उसको ऊपर इतने टेस्ट करेगा और जो उसकी समझ है उसके अनुसार उस बर्तन को बहुत अच्छे से तैयार करेगा। तो ये जो एक प्रोसेस होता है वो हर किसी के साथ होता है। वो तो बर्तन है, फिर भी उसकी मजबूती हम चेक कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है, हम कितने मजबूत हैं,
हमारे अंदर अभी कितनी कमियां हैं, हम अपने आप को ठोक बजाकर कैसे देख सकते हैं, हम अपने आप को कब पहचानेंगे, हमारे अंदर जो काबिलियत है हम उसे कब निखारेंगे। तो जो धीरे 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 जो भी परमात्मा हमें दिखा रहा है, समझा रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। हाँ ठीक है, उन्होंने हमें बोला है नीमा होके रहो। नीमा होके रहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार एक है तो शब्द, लेकिन इसके अपने अंदर इतनी बड़ी दुनिया छुपी है, वो नेगेटिविटी की दुनिया छुपी है जो आपको कभी भी उस रास्ते पर ले जाता है जिस रास्ते पर शायद कोई नहीं जाना चाहेगा। वो अहंकार ही हमें अंदर से हटाना है। तो जब हमारी सॉल की सफाई हमारा परमात्मा शुरू करता है, तो एक के बाद एक जो कमियां है ना, हमारे अंदर 50 कमी है, 100 है, 150 है, हम नहीं जानते। क्योंकि अपने आप को तो हमें हर कोई यही सोचता है कि हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो एक डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइन लाइट है, उसे किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना। क्योंकि उसका और हमारा रिश्ता क्या है, वो परमात्मा है और हम आत्मा है। हम उसके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं है, हम उसका हिस्सा है, हम उसका वो पार्ट है जो बहुत जरूरी है। जैसे हम बिल्कुल अधूरे हैं उस परमात्मा के बिना, लेकिन परमात्मा को ये जो हम हैं, हम सारे कितने प्यारे हैं, क्योंकि हम उनके जीवन का एक हिस्सा हैं। जैसे हमारी लाइफ में हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे एक दिल का, हमारे शरीर का एक पार्ट होते हैं, इसी तरीके से हमारा जो अपने परमात्मा के साथ जो कुछ भी रिलेशन है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अगर हम अपने उस कनेक्शन को पहचान पाते हैं, तो उससे बेहतर पार्ट हमारे जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। मेन डिवाइन एनर्जी तो वही है, उसी ने हमें रोशन करना है, सब कुछ वहीं से मिलना है, सब कुछ A to Z। चाहे वो हमारी लाइफ ब्लेस करना है, चाहे वो हमें कुछ भी ब्लेस करना है, कुछ भी आपको इस अर्थ पे रहने के लिए जो चाहिए वो सब वो देता है। जब तक ये शरीर है तब तक वो तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें ब्लेस भी कर रहा है कि देखो तुम्हारा अभी कर्मा पूरा नहीं हुआ है, तुम ये पूरी लाइफ जियोगे। और वो लाइफ जीने के बाद जब आपका सब कुछ इक्वल है, सब कुछ जो काम जो सेवा परमात्मा दे रहा है, जब उनके हिसाब से वो पूरी हो जाती है, तभी तो आपको आपकी मंजिल मिलती है। मैं फिर दोबारा से यही आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं मंजिल जो बार बार बोलती हूँ कि जो हमारी जर्नी है, मुझे मंजिल तक जाना है, मुझे मंजिल तक जाना है। मंजिल है क्या? मंजिल हम किसको बोल रही हूँ? मंजिल है हमारे गुरु चरण। क्योंकि गुरु चरणों में इस जर्नी में जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक हमारे सारा आगे पीछे जो भी चल रहा है, जो सेवाएं गुरु ने हमें बख्श दी हैं, जब तक वो सेवाएं पूरी नहीं हो जाएंगी, हम यही भाषा बोल सकते हैं। कर्मों का तो हमें पता नहीं, कर्मों का हिसाब किताब तो मेरा गुरु, मेरा परम पिता, जो मेरा महादेव, जो एक इतना प्यारा रूप लेकर परमात्मा के रूप में हमारे सामने विराजमान है, वो जब लेकर बैठा है, उसके पास है मेरा हिसाब। मेरा सब कुछ उन्हीं के चरणों में है, सब कुछ वही जानते हैं। मैं कब क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ उनकी मर्जी से होना है। तो फिर मेरा हिसाब तो मेरे गुरु के पास है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि हमारा क्या फाइलें हैं, वो फाइल वाइल सब जो जब तक मैं अपने गुरु से नहीं मिली तब तक वो सब कुछ जो भी उसमें लिखा जा चुका है वो वहीं तक है। उसके बाद जो भी लिखा जाएगा
वो मेरे गुरु के हिसाब से लिखा जाएगा। इसलिए वो सब कुछ जो कुछ भी है, क्या मुझे बैलेंस करना है, क्या मुझे अपने अंदर सुधार लाने हैं, क्या मुझे आगे के बारे में सोचना है, क्या मुझे करना है, वो सब उनकी मर्जी से होगा। क्योंकि अगर मैं अपने घर से निकलती हूँ, अपने गुरु के साथ बाहर जाती हूँ, तो ये सोचो कि अगर मैं गुरु के साथ जा रही हूँ तो समय उनका है, वो किस समय लेके जाएंगे, कहाँ पहुंचूंगी, क्या डेस्टिनेशन है, सब उनके ऊपर है। कोई कुछ नहीं बता सकते। सच में जो एक रास्ता मुझे दिया जाता है ना, तो वो रास्ता भी परमात्मा चुनता है कि मुझे इस रास्ते से वहां तक जाना है। ये जो जब धीरे धीरे समझ आने लगता है ना, तो एक अलग ही, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग ही फीलिंग होने लगती है कि गुरुजी, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ या आप मुझे दिखाना चाह रहे हो या मुझे बताना चाह रहे हो, वो सब जब धीरे धीरे मैं समझने लगती हूँ, तब ऐसा लगता है कि मानो पता नहीं क्या इस संसार में कितना कुछ अनछुपा है, कितने रहस्य हैं, कितना कुछ है जो हमें अभी जानना है। जो मेरे साथ हो रहे हैं, जो सत्संग डेली हो रहे हैं, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो भी परमात्मा मुझे दिखा रहा है, तो वो इतना अलग है, इतना अलग है। और मतलब जो कल्पना तो दूर की बात है, कभी वो बातें, वो सोच में हमारी कभी कल्पना में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। हम तो सिर्फ अपनी इन परिस्थितियों में, ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, इन सब में ऐसे फंसे रहते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं। कभी कभी अगर हमें कुछ परमात्मा बख्श देता है ना, कोई सेवा दे देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो एक दिन पहले गुरुजी इतना बिजी कर देंगे, इतना बिजी कर देंगे कि तुम पूरा दिन ही इतने व्यस्त हो जाओगे कि जो तुम्हें अगले दिन सेवा करनी है उसके बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही सब कुछ कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमें कहीं जाना है और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो लेकर जाएंगे। जैसे गुरुजी ने मुझे बख्शा, मुझे सत्संग सेवा दी, मैं सत्संग के लिए चल पड़ी, गुरुजी के साथ गई, जो जो मुझे हुक्म मिला मैं वो सारा कुछ लेकर चल दी। फिर भी हम कहीं कुछ भूल जाएंगे, हम सोचेंगे कि नहीं पूरी तैयारी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो मतलब गुरु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि अभी तुम्हें कितनी ज़रूरत है सीखने की, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में आगे भी ज़्यादातर अकेले ही चलना है। और वो अकेला अकेला, मैं अकेला, मैं अकेली, मतलब कि मैं इस सांसारिक रूप में जिस रूप में आई हूँ वो मैं अकेली हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं सिवाय परमात्मा के। अगर मुझे परमात्मा की ज़रूरत है तो मैं किसी और के साथ इतना क्यों जुड़ूं कि परमात्मा से ज़्यादा मेरे दिमाग में किसी और का नाम घूमे और किसी और के बारे में मैं सोचूं, तो वो मेरे लिए बहुत एक तरीके का बहुत ही अलग और एक अलग ही साइड हो जाएगी कि मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे परमात्मा का नाम, उसका दर्शन ही घूमना चाहिए, उसकी सेवा ही घूमनी चाहिए। फालतू बातों में हमारा समय व्यर्थ होता है, उन चीज़ों से, उन बातों से बचना चाहिए। जितनी भी हमारे दाएं बाएं एक्टिविटीज़ होती है ना, कई बार जो काम जो हमें नहीं सोचना वो भी हमारे दिमाग में चलता रहता है।
बहुत कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों से बच के रहूं, पर है ना, वो परमात्मा जो क्लास ले रहा है, जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्यों फंस रहे हो इन चीज़ों में। यही वो हमें बार बार समझा रहे हैं कि कई बार नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। जब कोई उस गंदगी से बाहर आने की कोशिश करता है ना, तो वो गंदगी तुम्हें वापस से अपने अंदर खींचने लगती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने शायद पहले भी दिया था, अब भी दोबारा मन कर रहा है करने का। जब हम दलदल में फंसे होते हैं ना, तो जब तक किसी के हाथ का सहारा नहीं होता, कोई हमें पकड़ के ऊपर ना खींचे, हम उस दलदल से नहीं निकल सकते। और दलदल भी तो ऐसी होती है जो हमें पकड़ के वापस, जितने प्रेशर से हम ऊपर आते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल तेजी से आप वापस उस दलदल में गिरते हो। ये हकीकत है। तब हमें कौन बचाएगा? तो यही सब जो ये गंदगी से, दलदल से, ये जो झमेले हैं, जो ये हमें जीवन मिला है, इससे रिलेटेड जितनी भी गंदगी है, जितने कर्मास है, इन सब चीजों से बचाने के लिए कौन है? वो गुरु है। वो गुरु जो इस रूप में हमारा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रहा है, हमें वो एक उस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि हमारी मंजिल गुरु चरण है और हमें अपने परमात्मा तक पहुंचना है। उस परमात्मा तक पहुंचना है तो उस दलदल से तो बाहर आना पड़ेगा ना। तो ये जो सब कुछ होता है हमारे साथ, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हमें उसको किस तरीके से फेस करना है, क्योंकि इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि जो परमात्मा ने अपना हाथ हमें दिया है, उस हाथ को छूटने नहीं देना। उसने पकड़ा है तो उसका विश्वास नहीं हटने देना। जो विश्वास वो हमारे अंदर चाहता है, वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। ये बहुत बड़ी सीख जो मेरा गुरु मुझे सिखा रहा है इस समय, कि तू चीजों में मत फंस उन चीजों में जो तुम चाहते हो मुझे वो बहुत बढ़ाकर देना होगा। अब इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम वस्तुएं मांगते हो तो वो मैं वस्तुएं उसी तरीके से देता हूँ। क्या तुमने कभी सिमरन मांगा, नाम जप मांगा? जो तुम मांगोगे ना तो तुम्हें उतना ही मिलेगा। तो जितना भी तुम ये सब कुछ, जो कुछ भी कर रहे हो, बहुत सोच समझकर कदम कदम पर चलो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से निकलना है, यहाँ नहीं रहना। जब हम किसी युद्ध के मैदान में होते हैं और हमारे ऊपर दुश्मन बहुत सारी गोलियां चला देता है, दागता है, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद है हमें मारना, चाहे किसी भी तरीके से मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, हमें कहाँ चोट लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, हमारा कितना खून निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि हमें वो मार डाले। तो यही जो एक दुश्मन है ना, जो हमारा एनिमी है, वो है क्या? असली क्या है? असली दुश्मन हमारा है हमारी ईगो। हमारे अंदर जो नफरत होती है, किसी से भी हो सकती है, वो नफरत, वो आपका जो एक अंदर से सोचने समझने के जो तरीके होते हैं ना, जो हमारी सोच होती है, वो हमारी सोच ही हमें मार डालती है। क्योंकि जो हमारी सोच है ना, वो जितनी नेगेटिव होगी उतना ही हम अंदर से कमजोर होंगे। और हमारे अंदर एक रोशनी और एक जो दिव्य शक्ति हमें जो रोशनी दिखा रही है, जो हमारे अंदर का, हमारी सॉल का जो अंधेरा दूर करती है, वो कौन है? वो हमारा परमात्मा है, जो गुरु रूप में हमारे सामने आया है। वो हमारी वो सारा कुछ जो अंदर से क्लीनिंग कर रहा है, जो सब कुछ, जो जिस दलदल से हमें वहां से जो निकालने के लिए, जो कुछ भी हमारी सॉल को प्योर करने के लिए जो भी जरूरी है, वो सब मुझे मिलने लगता है। तो वो जो कुछ दे रहा है ना, तो वो जो दे रहे हैं, उस सब को समझने के लिए, उसमें विश्वास जो हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो हमसे 100% मांग रहे हैं तो हमें और एफर्ट करने हैं
कि हमारे अंदर 1% भी कमी ना हो, क्योंकि परफेक्ट तो हम कभी हो नहीं सकते। बनाएगा भी वही बनाएगा कि हम परफेक्ट बन जाए। उसी की दी हुई जान है, उसी का दिया हुआ ये शरीर है। अगर वो इस शरीर को तपा कर, चाहे वो दुख हो, किसी भी कोई भी ऐसी घड़ी हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, उसमें तपा कर जब उसको वो पक्का करता है, तो उसमें जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं या जो जज्बात आते हैं या जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, जो हमारा सोचने विचारने का तरीका होता है, वो सब कुछ जो हमारे अंदर होता है, वो जो भाव होते हैं, वो किस तरीके से बदलते हैं और किस तरीके से परमात्मा सिखाता है कि तुम्हें कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, तुम्हें किन अवगुणों को दूर करना है, वो दिखाता है, वो सिखा रहा है। वो ये भी बता रहा है कि तू नीवा होना शुरू कर दे। जितना नीवा होता चला जाएगा, बस फालतू नहीं, फालतू कुछ नहीं, अपने अंदर के कूड़े को बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दो उस सब कूड़े को जो हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, जो दिमाग में कचरा भरा है, फालतू का, बेकार का, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जबरदस्ती। तो उन सबको हमें अपने आप से हटाना है। सिर्फ कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कितनी टेंशन रहती है आने वाले दिनों की, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो कुछ भी चलता है, इस सब से बचना है। तो शुक्राना तो करना है, और हमेशा से वही परमात्मा कह रहा है कि शुक्राने करने शुरू कर दो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। वो जो डिवाइन लाइट, जो एनर्जी हमें बचाने आई है, हमें उसका हाथ कभी भी छूटने नहीं देना। जिस विश्वास से उसने हमारा हाथ पकड़ा है, उससे भी कहीं विश्वास से हमें उस हाथ को कभी भी अपने पास से जाने नहीं देना। तो उस परमात्मा का शुक्राना करना है। जितना शुक्राना करें उतना कम है। उस डिवाइन एनर्जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब तक हमारी दिल और आत्मा से शुक्राना ना निकले, तो उस परमात्मा का कुछ भी दिया हुआ हमारे अंदर जा ही नहीं सकता। जब तक उस बर्तन की गंदगी नहीं हटेगी, अच्छी तरह से साफ नहीं होगा, तब तक वहाँ वो परमात्मा विराजमान नहीं हो सकता, जो कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें दर्शन दो, गुरुजी हमारे साथ रहो। वो हमारे साथ क्यों रहेंगे? वो तो एक इतनी डिवाइन लाइट और डिवाइन एनर्जी है, वो हमारे साथ तभी रहेगी जब हम इस लायक होंगे कि हम अपने हृदय में उसे बिठा सकें और हमारा हृदय पूरी तरीके से साफ हो। तो वो सब हमें करना है अपने जीवन में, इसीलिए उसका शुक्राना करना है। और जितना हम शुक्राना करते जाएंगे, अपने परमात्मा के चरणों के करीब होते चले जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जय गुरुजी बोलते जाते हैं तो अपने मन में जो अपने अंदर एक सुकून महसूस होता है, वो एक अलग ही होता है, जो हमें कभी अकेला होने ही नहीं देता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।